के बारे में सबसे पहले देखो, बहुत सारे बच्चे को छूटा होगा बोला बाबू मेरे, है ना, बहुत सारे बच्चे को छूट गया होगा टॉपिक सब। सबसे पहले प्लांट के बारे में आपको लास्ट पढ़ा रहे। लाइन था प्लीज ना। अच्छा ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से लिखेगा, आप शांति सुनो। चैप्टर का नाम क्या है सर? टू गेटिंग नो द प्लांट। चैप्टर का नाम क्या है? टू गेटिंग नो द प्लांट, मतलब प्लांट के बारे में आपको जानना है। तो सबसे स्टार्टिंग में आपको हमने क्या बताया था? बहुत सारे अनन्या हो गए, नैतिक, ये सबका छूट गया। तो पहले क्या, पहले आपको बताया बाबू, श्रब्स किसको कहते हैं, हर्ब्स किसको कहते हैं, है ना बाबू, ट्रीज किसको कहते हैं, क्रीपर्स किसको कहते हैं, क्लाइंबर्स किसको कहते हैं, ये सब बारे में आपको डिफाइन किया है ना, डिफाइन किया। उसके बाद बाबू है ना बाबू, जो प्लांट है बाबू, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो आपका रूट्स होता है, स्टेम्स होता है ना, लीव्स होता है, फ्रूट वगैरह होता है ना, ठीक, यही सब पार्ट होता है। तो प्रीवियस बाबू, पीछे वाले क्लास में बाबू आपको स्टेम का पार्ट वगैरह बताए थे, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? लीफ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? लीफ के बारे में, है ना। तो लीफ में कौन कौन से पार्ट होता है और लीफ का फंक्शन क्या है, लीफ क्या काम करता है, कोई भी प्लांट में बोला लीफ में कौन कौन सा पार्ट होता है और लीफ का फंक्शन क्या, फंक्शन लीफ क्या होता है ना, उसी प्लांट के उसी को खाना समझ। बनाता है, वो अच्छा ठीक, फूड हल्ला फैक्ट्री नहीं, है। स्वयं वीडियो ऑन करो। अरे ए अनन्या वीडियो ऑन कीजिए जी, अनन्या भुवनेश्वर। ठीक। तो ये जो है बाबू, प्रीवियस क्लास में यही आपका क्या है, हल्ला नहीं, यही आपका क्या है बाबू? लीफ है। समझते चलना है शांति से, है ना, फिर वीडियो दिखा देंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका क्या दिखाई दे रहा है? लीफ दिखाई दे रहा। ऐसे देखो, नहीं दिखाई देता तो ये लीफ है। हाँ सर, ये तो लीफ है ना। तो लीफ में देखोगे भोला, ये साइड से जो बाउंड्री है, ये साइड से जो बाउंड्री है, इसको मार्जिन कहेंगे। क्या कहेंगे? अरे ये बाउंड्री है ना वो साइड से, इधर से ये जो बाउंड्री दिखाई दे रहा है, इसको मार्जिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपको लीफ मार्जिन लिखना है। मार्जिन होता है, MARGIN, मार्जिन उसको पढ़ते हैं, सर लीफ लीफ मार्जिन। मार्जिन, सर लीफ हाँ। मार्जिन। अच्छा ठीक, ये आपका क्या हो गया? मार्जिन हो गया लीफ का, तो लीफ मार्जिन कहेंगे। तो ये आपका चारों तरफ से जो हो गया है ना किनारा, इसको क्या कहोगे? लीफ मार्जिन कहोगे। ठीक, समझते चलना। ये जो डंटी है, ये लीफ जिसको पकड़ के देते नहीं बाबू, है ना, ये बेचारा बाबू है ना, टेढ़ा हो गया। ये जो आपको दिखाई दे रहा, इसको क्या कहोगे? पेटियोल कहोगे। इसको क्या कहोगे? पेटियोल कहोगे, है ना, पेटियोल कहोगे। ठीक। नेक्स्ट, कौन है जय कर वीडियो ऑन करो। ये हो गया। नेक्स्ट, लीफ के बैक साइड में देखो तो बीच में बाबू, है ना, इस तरह से आपका बेचारा बाबू सूख गया। यहाँ पे देखोगे ध्यान से भोला मेरा, अल्लाह नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे कोई ऐसे मोटा सा ये आपको दिखाई जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो मोटा सा बाबू है ना आपका बाबू, एक ये सर जो मोटा पार्ट है से ये, पतला हो रहा है, मोटा है हाँ धीरे मोटा से ये धीरे। पार्ट, ये जो पार्ट है बाबू थीन होते जा रहा है, इसको मिड सर रिब कहेंगे। अला नहीं, ये जो बाबू देखो, ये आखिर क्या रहता है? ये आप पेटियोल से जुड़ा हुआ रहता है, शांति से समझो। ये जो हिस्सा है भोला, ये आपका पेटियोल है। ये पेटियोल है ना जी। तो पेटियोल से ऐसे जुड़ा हुआ धीरे धीरे आगे जाके क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको मिडरिब कहोगे। क्या कहोगे? मिडरिब कहोगे, मिडरिब। इसको क्या कहेंगे आप, हम लोग मिडरिब कहेंगे, है ना। मतलब बीच की रीढ़ की हड्डी, हम लोग जैसे रिब केज कहते हैं ना, तो वही इसका बीच वाला, तो इसको मिडरिब कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट समझना, ये पूरा जो पार्ट है ग्रीन वाला, इसको लेमना कहा जाता है। ये जो चौला सा पार्ट है ग्रीन कलर का, इसको क्या कहा जाता है? लेमना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेमना कहा जाता है ना, लेमना कहा जाता है। ठीक, शांति समझते चलना। ये क्या आपको कहा जाता है? ये पूरे पार्ट को लेमना कहा जाता है। ठीक। सर फिर से यहाँ बताइए प्लीज। कहाँ गई थी जी? जब फिर से बताएं जी, शैतानी सब बताते तो सुनते कहे नहीं बाबू। नेक्स्ट। ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना, ये हो गया आपका, ये आपका मिड रिब हो गया। ये साइड से कॉर्नर वाला हो गया आपका लीफ मार्जिन हो गया। ये आपका पेटियोल हो गया, है ना। ठीक सर। यहाँ से ऊपर में चलोगे तो यहाँ से एकदम है ना, एकदम टॉप है इस लीफ का बाबू, सबसे लास्ट वाला पोर्शन यही है ना, ये वाला टेढ़ा हो चुका, इसको एपेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एपेक्स। इस लीफ का भोला यही ना बाबू सबसे लास्ट वाला पोर्शन है। कौन सा सर? ये वाला। तो इसको किनारा, एपेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको एपेक्स कहेंगे। ये वाला, ये इस पोर्शन को, इसको क्या कहोगे? एपेक्स कहोगे। ठीक। नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट समझो बाबू, लवन्या अनन्या जो भी हो। आगे बाबू, इसमें बाबू छोटा छोटा आपको ऐसे इस तरह से देखो दिखाई दे रहा होगा,
छोटा छोटा ये है ना, ये आपको ये माने ये जो मिड रिब है इसी से अटैच छोटा छोटा है ना ये पार्ट्स दिखाई दे रहा, छोटा 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 छोटा। तो ये जो पार्ट्स दिखाई दे रहा इसको मिड रिब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मिड रिब कहा जाता है। ये जो लो देखो नजदीक से, ये जो आपको बाबू छोटा सा ये लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना सर, नहीं इतना क्लियर तो दिखाई दे रहा है, अभी क्या चाहिए? इतना अच्छा कैमरा तो है। ये छोटा सा लाइन नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ सर, यहाँ पे छोटा सा इधर ये लाइन दिखाई दे रहा है। हाँ सर, ये छोटा छोटा सा पोर्शन है ना। तो ये जो छोटा सा पोर्शन है इसको वेन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेनस, जिसको हम लोग में इधर देखो आपको इतना सारा है ना जी, ये क्या आपका वेन है, ये इतना सारा देखो सर वेन है। नसें। हाँ तो वेन ब्लड है, नस वेसल है। है। तो हाँ ब्लड ब्लड वेसल है। वेसल। हाँ सर तो आज उसी को सबको वेन। मारते हैं ना इसीलिए। अच्छा ठीक। तो इसी प्रकार भोला ये सब क्या है? वेन है। जैसे हम लोग का ये जो बाबू वेन है इसमें ब्लड कैरी होता है ना जी, ये सब में क्या होता है? ब्लड। इसको अभी यहाँ पे छेद करोगे ना तो यहाँ से ब्लड निकलेगा ठीक है ना, करके देखिएगा यहाँ से इसको बाबू है ना। कहाँ घूम रहा है कर शैतान, कूट देंगे पकड़ सर के। ठीक। सर पर वो कटेगा तो पूरा भयानक खून निकलेगा। हाँ तो यहाँ से काटो, सर इसको काट कटेगा ना के बोला। दिखाइए। अच्छा ठीक है, यहाँ से जो कटेगा ना बोला तो यहाँ से ब्लड निकलेगा, ये सबसे क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा। ठीक। उसी प्रकार तो बोला तो ये काट भेन के क्या कुछ नहीं होता है। अगर सर काटेंगे तो सर पढ़ाएंगे कैसे? अच्छा ठीक। इसमें ब्लड जा रहा है, ये जो भेन है इतना मोटा सा देखो है ना, और आला नहीं। तो इसमें क्या जा रहा है? ब्लड जा रहा है ना, ब्लड जा रहा है। ठीक। तो ठीक इसी प्रकार बोला ये छोटे छोटे जो है ना इसमें बाबू आपका वाटर वगैरह ट्रांसपोर्ट होता है ना, मिनरल्स और वाटर इसी वेन्स के थ्रू क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये सब जो छोटा छोटा वेन है इसी वेन्स के थ्रू वाटर और मिनरल वगैरह क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। अभी आपको वीडियो दिखाते हैं ना। तो ये लीफ का मेरा क्या है? पूरा एक स्ट्रक्चर्स है। क्या है? लीफ का पूरा एक स्ट्रक्चर्स है ना, पूरा एक क्या स्ट्रक्चर्स है। क्या क्या है सर? इसको आप लोग मिड रिब कहोगे नैतिक, नैतिक को बीकानेर बहुत पीटेंगे इधर उधर के लिए। इसको मिड रिब कहेंगे सर। इसमें छोटा सा ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या कहेंगे? वेन कहेंगे। ये साइड वाले को लीफ मार्जिन कहेंगे, है ना। ये पूरे वाले जो फ्लैट सा सरफेस है इसको लेमना कहेंगे। ऊपर में यहाँ जो बहुत टॉप पे है इसको हम लोग एपेक्स कहेंगे, है ना। ये आपका पेटियोल हो गया। ये पेटियोल कहीं स्टेम से कनेक्टेड होगा, पेटियोल कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होगा ना, हवा में तो रहेगा नहीं, तो उसको स्टेम कहेंगे, है ना। ठीक, सारा चीज आपका हो गया, है ना। तो इतना ही लीफ में क्या होता है? पार्ट होता है। इतना ही क्या होता है? आपका पार्ट होता है ना, पार्ट होता है ना। तो उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है ना, दिखाया गया। ये क्या आपका हो गया? स्टेम हो गया। स्टेम वगैरह होता है ना जी, हाँ सर, स्टेम के बारे में प्रीवियस क्लास पढ़ाए थे। स्टेम से ये डंटी निकल गया पेटियोल। यही पेटियोल आगे जाके, यही पेटियोल आगे जाके आपका क्या बन जाता है? मिड रिब बन जाता है। क्या बन जाता है? मिड रिब बन जाता है ना। हाँ सर, यहाँ से छोटा छोटा ये वेन्स निकलते हैं। छोटा छोटा वेन निकलेंगे तो इसको क्या कहोगे? वेन कहोगे, है ना। ये पूरे जो फ्लैट सरफेस है ना, चौला सा जो पत्ता है उसी को इंग्लिश में लेमना कहा जाता है। यहाँ पे जो कॉर्नर पे एगो बिंदु होगा उसको एपेक्स कहेंगे। लीफ एपेक्स कहते हैं या सिंपली एपेक्स भी कह सकते हो। और ये साइड से जो बाउंड्री है भोला, ये जो बाउंड्री है इसको लीफ मार्जिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीफ मार्जिन। तो इतना सारा पार्ट याद होना चाहिए आप लोग को, सर है ना। ठीक। तो इसी सबको जितना बताएं वही सबको ऐसे टेंशन, जितना भी बताएं उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में। लीफ इज ए थिन ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ, है ना बाबू, पार्ट अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम। कहाँ से ये लीफ वीडियो निकलता है? दिखाइए। हल्ला नहीं, कहाँ से ये लीफ निकलता है? स्टेम से निकल रहा है। अराइजिंग फ्रॉम वेयर? स्टेम। लीव्स आर प्रेजेंट ऑन ब्रांचेज ऑफ द प्लांट विच बाबू आर डायरेक्टली अटैच टू, है ना। लीव्स मेरा क्या था? वो प्लांट के पार्ट पे प्रेजेंट रहता है जो स्टेम से क्या होता है? अटैच होता है ना, अटैच होता है। ठीक। किसी भी प्लांट पे बाबू बहुत लार्ज नंबर में क्या होते हैं? लीफ होते हैं। किसी भी प्लांट में क्या होता है? बहुत लार्ज नंबर में लीफ होते हैं ना। देखिए करते वो कोई मैंगो का ट्री ले लीजिए, है ना, एप्पल का ट्री ली, कोई भी ट्री ले लीजिए, है ना बाबू, है ना आपका, तो उसमें क्या होगा? बहुत सारे लीव्स होते हैं। ठीक। नेक्स्ट बाबू, द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच बाबू इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड बाबू पैटियोल, है ना, है ना।
लीफ का वह पार्ट बाबू जो स्टेम से अटैच होता है उसको क्या कहा जाता है, पेटियोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेटियोल कहा जाता है ना। एक आंसर है या अर्नब बाबू, अर्नब उड़ीसा, वीडियो ऑन करो जी। पिटाई खाली खोजता है। अभिनव नहीं आया जी, घूमने गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ लीफ। अब लीफ में कौन कौन से पार्ट है सर, तो पेटियोल है। पेटियोल इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेटियोल कहोगे। लेमिना, लेमिना क्या सर, द मेन ब्रो है ना बाबू, बॉडी ऑफ द लीफ इज कॉल्ड, है ना जो मेन बॉडी है, जो ये फ्लैट सरफेस है उसको क्या कहा जाता है, लेमिना कहा जाता है ना, लेमिना कहा जाता है। लीफ एपेक्स बाबू, जो टी है ना, टॉप ऑफ द, जो टिप ऑफ द लीफ है, लीफ का जो टॉप वाला पोर्शन है, टिप वाला पोर्शन है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एपेक्स कहेंगे। सारे के बारे में लिखाते हैं ना बाबू। भेन है बाबू, क्या होता है, ये जो है बाबू, जो मिड रिब से कनेक्टेड है छोटा छोटा पोर्शन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, भेन कहेंगे। क्या कहेंगे, वेन कहेंगे, है ना, वेन कहेंगे, ठीक बोला। आगे मिड रिब है बाबू, जो पेटियोल से मेन कनेक्टेड है, उसको हम लोग क्या कहोगे, मिड रिब कहोगे। क्या कहोगे, मिड रिब कहोगे ना, मिड रिब कहोगे, ठीक। नेक्स्ट वैष्णव, ये वीडियो का बने वो, तो बारी बारी से सबके बारे में लिखाते हैं। लेमना के बारे में सारा बच्चा मेरा समझ गया। सर मैं आइए डंडा बना है सर, मैं वो नहीं बनाऊंगा जो लीफ से जुड़ा हुआ है सर, मैं नहीं बनाऊंगा। नेक्स्ट। सर मैं लिखूंगा। अब वीडियो दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, दिखा रहे, इसको पहले खत्म करो। क्या बोल रहा हूँ बाबू आशुतोष, सर नीचे का मैं अभी नहीं लिखा, नीचे का। लिखिए लिखिए लिख लिए। नेक्स्ट बाबू लीफ एपेक्स है, लेमना के बाद क्या, लीफ टाइमिंग एपेक्स जल्दी बताइएगा। के लिए। वीडियो कब दिखाएंगे? अरे शैतान, पहले इसको खर लिख लो ना पूरा जी। एपेक्स, एपेक्स किसको कहोगे बाबू, इट इज द टिप ऑफ द लीफ। एपेक्स के, हाँ जी सर हाँ जी, मंडे बोलिए ना से जी। ज्योमेट्री का इट सर जो इज द टिप, करिए ना। सर जो इफेक्ट्स के नीचे लिखे हैं वो ब्लैक पेन से लिखे हैं। क्या चीज ब्लैक पेन से बाबू, सर वो थर्ड नंबर में अपेक्स है ना, उसके नीचे जो उसका डिफाइन किया वो। तो स्क्रीन शेयर कीजिए ना, नहीं दिख रहा है। सर आपने इट इज द के बाद क्या लिखा है? इट इज द बाबू टिप है, टिप ऑफ द, अरे शैतान, इट इज द बाबू टिप ऑफ द लीफ, टिप ऑफ द लीफ का जो टिप है भोला, उसी को एपेक्स कहा जाता है। लीफ मार्जिन, सर एक ही लाइन। हाँ भोला, खाली हल्का हल्का आपको जानना है, इसमें आपको थोड़ी उतना ये करना है वो। लीफ मार्जिन, आधा लाइन है। सर थोड़ा आपसे जानेंगे, थोड़ा स्कूल वाले से जानेंगे। अच्छी। इट इज बाबू आउटलाइन, स्कूल वाले बाबू आपको इतना डिटेल से नहीं बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। इट इज बाबू आउटलाइन ऑफ द लीफ। सर आप जितना डिटेल से बताते उतना स्कूल वाले डिटेल से नहीं बताते। इट इज बाबू आउटलाइन, आउटलाइन ऑफ द लीफ, लीफ का जो बाउंड्री है बाबू, अच्छा खत्म है ना, वेन है। मुझे पता था। सर हाँ जी, सर मंडे से आप मैथ्स में ज्योमेट्री का वो डिवाइडर पढ़ाएंगे। हाँ बाबू, वेन सर बाबू नैरोब है सर, बीच ट्रांसपोर्ट, म्यूट कीजिए जी। न्यूट्रिएंट है, वेन सर नैरोब है सर, वो बीच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट बाबू टू द लीव्स, मिड रीफ,
6 नंबर मिड रिब। पहुंच गई तूषा, बेचारी बाबू कहीं जा रही थी। तूषा, कंप्लीटेड सर। अच्छी बात है। ऑलरेडी कंप्लीटेड सर। तूषा कितनी अब सिंसियर होगी, क्लास पर ट्रेवल भी करते क्लास कर लेते। इट इज द बाबू, सबमिटर भी लिखा है क्या? मिड रिब। इट इज द बाबू ठीक ठीक भेन। सर मैं भी कर लूं, पर सर नेटवर्क नहीं आता है। अच्छी बात। इट इज द बाबू ठीक भेन इन द क्या लिखे? इट इज ठीक भेन बाबू इन, इट इज ठीक भेन इन द मिडिल, it is thick vein in the middle which runs फ्रॉम द के बाद क्या लिखे? which runs from the base to the leaf। डन सर। डन। अच्छी बात। डन सर। म्यूट करो बाबू, किसका म्यूट है जी? कॉन्सेप्ट। the midrib and the veins। अलेक्सा स्टॉप। सर कोई अलेक्सा चला रहा है। वो तूसा है बाबू। हम चला नहीं रहे, वो बज रहा था। अच्छी बात। the midrib and vein। ये अलेक्सा क्या होता है? वो सब बाद में ऐसे था नहीं, इसे वो पूछेगा चार साथ रहे, किसी को कुछ नहीं पता। the midrib नहीं। सर सर आपने दा के बाद क्या लिखा है? कौन? the midrib है। करना है। क्या करोगे नहीं? MIED MID midrib है। कंप्लीटेड सर। ऑलरेडी कंप्लीटेड सर। अभी और कराइएगा, टाइम हो गया लेकिन। हल्ला नहीं। सर स्क्रीन शेयर कीजिए ना। सर स्क्रीन शेयर कीजिए ना। डांस डांस सारे बच्चे को लिखने दीजिए। वीडियो अच्छा दिखा रहे हैं वीडियो। सर, और 10 मिनट बाकी है। जल्दी लिखिए। टाइमिंग बता दीजिए सर, मेरा टाइमिंग। सर इतना ही लिखना है? हाँ बाबू। सर टाइमिंग बता दीजिए। अच्छा ठीक। लीफ में क्या होता है बाबू, छोटा छोटा वेन होता है। लीफ में बाबू, वीडियो दिखाएंगे। हाँ लीफ में क्या होता है कि छोटा छोटा वेन होता है, उसी वेन्स के थ्रू क्या होता है, वाटर वगैरह फोटोसिंथेसिस। आगे आपको पढ़ाएंगे बाबू, फंक्शन ऑफ लीफ पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? लीफ का फंक्शन पढ़ाएंगे कि लीफ कैसे खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस वगैरह, है ना बाबू। तो नहीं लिख पाए वो ग्रुप से लिखिएगा, 2 पेज ही हुआ है बाबू।
फर्स्ट पेज भी आपको भेज दिए हैं और सेकेंड पेज भी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए, वहां से आप लोग लिख लेना बाबू, है ना, तो सब बोली। ठीक। नेक्स्ट बाबू देखो लीफ क्या है। सर आप वीडियो दिखाएंगे फोटो? पहले फोटो बता देते हैं, उसके बाद वीडियो दिखा देंगे। ये आपको जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, दीजिए। ये जो आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है बाबू, यही आप दिख रहा है अच्छे से? हाँ सर, अच्छा से तो दिख रहा है। ठीक। तो इसमें देखिए सारा चीज आपको दिख रहा है बाबू। दिख रहा। अब ऊपर वाला कहाँ दिखेगा, ऊपर में इतना ही है। चलिए देखिए आराम शांति से। देखो ये आपका लीफ है, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, स्टेम हो गया, इधर एक्सिल हो गया। और यहाँ से बीच में बाबू आपका बाबू बीच से ये जो पोर्शन जा रहा है, इसको क्या कहा जाता है, मिड रिब कहा जाता है। जो बीच एक्सिल तो लिखवा ही नहीं है। एक्सिल पीछे का डिफाइन किया था स्टेम वाले में, ठीक है ना। ये जो बाबू मिड, ये बीच से जो जा रहा है इसको क्या कहोगे, मिड रिब कहोगे। और यहाँ बीच से बाबू इधर इधर क्या होता है, लाइन निकला हुआ था, जिसको आप लोग क्या कहोगे, वेन्स कहोगे। ये साइड वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, मार्जिन कहेंगे। इधर सबसे लास्ट में जो टिप है उसको अपेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपेक्स कहा जाता है ना। लिखवा है सर, जहाँ पे आप पेपर लगाते थे वहाँ पे पेपर लगा दीजिए। अच्छा ठीक, मतलब अच्छा ठीक। नेक्स्ट। और इधर बाबू यहाँ से मतलब क्या होता है? अरे छोटे छोटे पंखुड़िया बाबू है, आप लोग स्टेम के पास देखोगे छोटा छोटा पत्ता निकला हुआ रहेगा, छोटा छोटा पत्ता कभी निकला हुआ रहता है, छोटा पत्ता है ना। उसी को स्टीपल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टीपल्स कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, स्टीपल्स कहा जाएगा, है ना। तो ये ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं। इसका नेक्स्ट बाबू है ना, बैक का देखो। अभी ये हो गया। इसका खाना कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस बाबू है काम बोला। देखिए फोटोसिंथेसिस आपको बताएंगे, है ना, खाना जब बताएंगे। देखो बाबू सर इसी आप तरह से, वीडियो दिखा रहे हैं? हाँ वीडियो दिखा रहे हैं। देखो बाबू मान लो खाना कैसे बनता है ये बता रहे। लीफ का बाबू फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, है ना। तो मान लो हम सर लोग वो कहाँ ब्लैक चलेंगे, ब्लैक मिटाइए सर। हम लोग कहाँ सर चलेंगे ये बाबू, कोई जंगल। अमेज़न जंगल है क्या? हाँ ये हम लोग कहीं जंगल में सर वो चलेंगे, कहाँ पेड़ है। चलेंगे, है ना, किसी जंगल में। सर ये अब जंगल में गए, जंगल है ना? अरे तो शैतान। स्क्रीनशॉट अब यहाँ लीजिए बाबू ना। हम लोग किसी प्लांट के अंदर चलेंगे, कहाँ चलेंगे, किसी प्लांट के अंदर चलेंगे। तो ये बाबू आपको क्या दिखाई दे रहा है, वाटर दिखाई दे रहा। ये जो अंदर में दिखाई दे रहा भोला क्या है, सारा का सारा क्या है, वाटर है। सारा का सारा क्या है, वाटर है, देखिए, है ना। नेक्स्ट। अब ये वाटर बाबू स्टेम के थ्रू कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। थोड़ा सा पीछे करते हैं। देखो ये क्या आपका वाटर मोलकुल्स है, ये रूट है। रूट में क्या वाटर, मतलब रूट के थ्रू वाटर मोलकुल्स क्या करेगा, ननिया ऑब्जर्व करेगा, है ना। और ये देखो ये बाबू क्या है, आपका जो वाटर है बाबू, देखो रूट्स के थ्रू ये बाहर निकल गया। तो ये आपका जो ब्लू कलर हो रहा है ना, ये वाटर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, देखो ये वाटर आ रहा है। देखो ये क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, वाटर आ रहा है, वाटर आ रहा है। अब वाटर आने के बाद बाबू क्या हो गया, ये लीव्स के सारे पोर्शन पे आपका फैल गया, है ना। ये ऊपर से क्या आ रहा है, सनलाइट वगैरह आ रहा है ना। ठीक। तेज हो रहा है स्पीड क्या जी, बाई सर कुटिए देंगे। तो इसमें बाबू आपका क्या हो रहा है, ये ऊपर से सनलाइट आएगा, इधर से पानी आएगा। आपको आगे पढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस, है ना। तो देखिए ये लीफ है, यही आपका लीफ है। तो ये जो लीफ का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इसी को लेमना कहा जाता है, लेमना कहा जाता है। अब इसके अंदर जब काट के चलोगे बाबू, मान लो वो लीफ को उठा लीजिए, इसके अंदर काटोगे ना तो छोटा छोटा भेंस दिखाई देगा। देखो कैसे दिखाई देगा, है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू देखो लीफ को काटिए थोड़ा सा। ये लीफ को काट लिया बाबू, है ना। ये आपका लीफ है। अभी लीफ को बीच से काटेंगे, कहाँ करेंगे, इसको बीच से काटेंगे। तो लीफ में चलोगे तो इसी तरह से अंदर कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। आपको माइक्रोस्कोप से देखोगे तब ऐसा दिखाई देगा, ओपन आई से दिखाई नहीं देता। ये लीफ के अंदर वाला कंस्ट्रक्शन है ना। ये लीफ का क्या अंदर का कंस्ट्रक्शन वगैरह, है ना। तो ये सब आगे आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, डिटेल से पढ़ाएंगे, है ना, डिटेल से पढ़ाएंगे क्या है नहीं है सारा, है ना। दिख रहा है, बहुत खतरनाक लग रहा है।
हाँ, खतरनाक नहीं लग रहा है। ये सब सारा आपको पढ़ाएंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, खाना जो बनते हैं ना फोटोसिंथेसिस का, तो ये सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह है ना, सारा ये सब कवर करेंगे धीरे धीरे। ठीक, नेक्स्ट बाबू। खाना जो बनाएगा वो आज ही पढ़ाएंगे। नहीं, ये देखो, यही आपका बाबू जो भेंस है ना, वही ट्यूब है। वही अभी आपको जो भेंस दिखाई दे रहा था, इसी इतना मोटा मोटा होता है, माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा तो वही आपका ट्यूब से है ना, ट्यूब से, भेंस से, ट्यूब से। इसी के थ्रू क्या आएगा, पानी आएगा, मिनरल्स वगैरह आएगा। देखो इससे वाटर निकल रहा है, इसी भेंस के थ्रू क्या आ गया, पानी आ गया। नीचे से पानी चला था ना रूट से जी, तो इसी भेंस के थ्रू आ गया। अब ये क्या चलेगा उधर जाकर बाबू, है ना, है ना, स्टोमेटा, स्टोमेटा वगैरह है। तो ये सब फोटोसिंथेसिस जब चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको अच्छे से कवर करवा देंगे। तो ये आपका क्या था, लीफ के बारे में था। किसके बारे में था, लीफ के बारे में था ना। आप लोग का बाबू, हमको क्या जाना बाबू, सब बच्चे को थोड़ा सा विजिट करने के लिए जाना है। तो कल आप लोग क्लास 6 बजे से कीजिएगा, क्योंकि 8 बजे मेरा बस है। रा, रांची जाना बाबू, तो 8 बजे बस का टाइम सर है, तो कल 6 बजे। छोड़ दीजिए ना। सर ये तो सर कल छोड़ दीजिए।